अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फाइनल थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम फिर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो अगर मैं कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करूं, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स और प्रोजेक्शंस पर्टेन टू अ वेल मेंटेन्ड मीडियम साइज कार। तो एक वेल मेंटेन्ड मीडियम साइज कार से पर्टेनिंग जो है वो डिटेल्स आपके पास गिवन है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर द 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूज, दैट इज 10,000, 20,000 एंड 30,000 किलोमीटर पर एनम, प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग वेरिएबल, फिक्स्ड एंड टोटल कॉस्ट। तो आपको बताना वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू डू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, हमें कुछ थोड़ा सा एक बात समझनी पड़ेगी। वो एक बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि जी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये जो सारी चीज़ें ऊपर गिवन है, इसमें से कौन कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन कौन सी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, कौन कौन सी कॉस्ट टोटल कॉस्ट है, इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो देखिए, अब एक गाड़ी की कॉस्ट है, ये तो खैर वन टाइम कॉस्ट होती है, किसी कॉस्ट में नहीं आती, ये तो एक नॉन करंट एसेट होता है। सो आई रिपीट, गाड़ी की जो कॉस्ट है वो तो बेसिकली क्या होता है, वो किसी कॉस्ट में नहीं आती। द रीज़न बिंग, वो तो वन टाइम कॉस्ट होती है, वो फिक्स कॉस्ट होती है। हाँ, जो गाड़ी की डेप्रिसिएशन है, वो गाड़ी की डेप्रिसिएशन जो है ना, वो आपकी कॉस्ट में आती है, डिपेंडिंग अपॉन डेप्रिसिएशन किस तरह से राइज हो रही है। जैसे आपको कहता है सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू का मतलब ये होता है कि रेजिडुअल वैल्यू। जिन लोगों ने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये होता है कि जी अल्टीमेटली जब आप एक एसेट की लाइफ जब एंड हो जाएगी, तो एंड ऑफ द लाइफ जाके जब आप एसेट को सेल करोगे, आई रिपीट, जब एक एसेट की लाइफ एंड हो जाएगी और एंड ऑफ द लाइफ आप जाके जब एक एसेट को सेल करोगे, तो सेल करते हुए आपको जो पैसे मिलेंगे, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज सैल्वेज वैल्यू। दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अच्छा जी, तो सैल्वेज वैल्यू आफ्टर 100,000 किलोमीटर, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब इस गाड़ी की डेप्रिसिएशन फॉर एवरी किलोमीटर दैट दिस कार इज रनिंग, इस गाड़ी की डेप्रिसिएशन हो रही है। आई रिपीट, हर किलोमीटर जिस पे ये गाड़ी चल रही है उस पे इस गाड़ी की डेप्रिसिएशन हो रही है। दैट इज समथिंग दैट्स हैपनिंग। सही है ना? तो मैं अब आपको एक बात बता दूं कि हर किलोमीटर जो ये गाड़ी चल रही है, उस हर किलोमीटर के ऊपर इस गाड़ी की डेप्रिसिएशन हो रही है। मतलब क्या हो गया? मतलब यहाँ पे इस स्पेसिफिक सिनेरियो में आपका जो डेप्रिसिएशन होगा, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो जो आपका डेप्रिसिएशन होगा, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट। अगली बात, अगली चीज की डिस्कशन करते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट सर्विस आफ्टर एवरी 5,000 किलोमीटर। तो हर 5,000 किलोमीटर के बाद सर्विस है। सही है ना? तो अगेन पॉइंट है इसकी, गाड़ी नहीं चलेगी तो सर्विस नहीं है, गाड़ी चलेगी तो सर्विस है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट हो गई। रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर्स और पार्ट्स पर 2,000 किलोमीटर। अगेन गाड़ी खड़ी कर दो, रिप्लेसमेंट नहीं करनी, गाड़ी चलाओगे तो रिप्लेसमेंट करनी है। इसका मतलब है कि ये भी वेरिएबल कॉस्ट की नेचर है। व्हीकल टैक्स पर एनम, व्हीकल टैक्स पर एनम आपका कितना है? 20% एडजस्टेबल अगेंस्ट इनकम टैक्स पेबल बाय द ओनर। तो 20% एडजस्टेबल अगेंस्ट द टैक्स पेबल बाय द ओनर, तो ये 7,500 है। ये इसमें से एक सर्टेन पोर्शन फिक्स कॉस्ट का। इंश्योरेंस पर एनम, ये भी फिक्स कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। और कॉस्ट ऑफ टायर रिप्लेसमेंट आफ्टर 25,000 किलोमीटर, ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि हर वो कॉस्ट जो एक्टिविटी बेस्ड हो, जो एक्टिविटी की बुनियाद पे ऊपर नीचे होती हो, वो तमाम की तमाम कॉस्ट को हम क्या करेंगे? वो तमाम की तमाम कॉस्ट को हम कहेंगे कि भाई दीज कॉस्ट आर एक्चुअली द वेरिएबल कॉस्ट। आई रिपीट, कि वो तमाम की तमाम कॉस्ट जो कि एक्टिविटी के ऊपर ड्रिवन हो, जो कि एक्टिविटी की बुनियाद पर राइज होती हो, उन तमाम की तमाम कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? कि दे आर द वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा बेटा देखो, बात सारी है कि गाड़ी का टैक्स पर एनम है, गाड़ी चलाओ नहीं चलाओ, गाड़ी का टैक्स तो देना है। गाड़ी है ना तुम्हारे पास, अब जब गाड़ी है तो गाड़ी चलाओ ना चलाओ तुम्हें टैक्स देना है। गाड़ी है ना, गाड़ी चलाओ या ना चलाओ तुम्हें टैक्स देना है। अगली बात, तो अब रिक्वायरमेंट ये है कि फॉर द 3 डिफरेंट लेवल्स, फॉर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूज, दैट इज 10,000, 20,000 एंड 30,000 किलोमीटर पर एनम,
प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग वेरिएबल, फिक्स एंड टोटल कॉस्ट। तो हम पहले एक काम ये करेंगे कि जो बहुत सारी कॉस्ट है, इन कॉस्ट में से हम सबसे पहले तो जो है ना वो एक एलोकेशन कर लेंगे, इनकी पर यूनिट की कॉस्ट तरह निकाल लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो पर यूनिट की कॉस्ट हम कैसे निकालें और कैसे नहीं निकालें, सो लेट्स हैव अ बिट ऑफ अ डिस्कशन अबाउट इट। अच्छा जी, तो अगर हम यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बात करें तो आपके पास जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की जो वेरिएबल कॉस्ट अराइज हो रही है, हर कॉस्ट के एतबार से ज़रा थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें। डेप्रिसिएशन को अगर आप देखेंगे 1.2 मिलियन माइनस 300,000 डिवाइडेड बाय 100,000 किलोमीटर, तो ज़रा डेप्रियन मुझे बताओ कितनी बनती है पर किलोमीटर जी? इस सिनेरियो में डेप्रियन कितनी बनती है? ओके, 9 रुपये पर किलोमीटर। उसके अलावा जो है आपके पास जो सर्विस की कॉस्ट है वो 6,000 डिवाइड बाय 5,000, तो इसका मतलब वो 1.2 पर किलोमीटर बनती है। देन फिर हम उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि स्पेयर्स एंड पार्ट्स की बात करें तो वो आपकी 4,000 है पर 2,000 किलोमीटर। सो दैट एक्चुअली मेक्स इट व्हाट 2 पर किलोमीटर। देन फिर उसके बाद जो है ना व्हीकल टैक्स की मैं कुछ थोड़ी सी बात करता हूँ कि 7,500 में से 20% एडजस्टेबल है, सो 80% फिक्स कॉस्ट में आएगा, बाकी 20% तो आपके पर्सनल उसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रीज़न है कि आपने जो है वो 20% पे 20% आपके पर्सनल उसमें एडजस्ट हो जाएगा, 80% है जो आपको कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है, सो विच इज़ एक्चुअली गोना बी 6,000। इंश्योरेंस कॉस्ट अपनी जगह है, पेट्रोल अपनी जगह है। अच्छा, टायर्स की जो कॉस्ट है वो आप 20,000 को डिवाइड बाय 25,000 करेंगे तो आपके पास 0.8 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.8 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे पूरी ये स्टोरी करें तो इस पूरी स्टोरी के अंदर जो है वो आपके पास क्या सिचुएशन आती है कि you've got 10,000 kilometers, you've got 20,000 kilometers, you've got 30,000 kilometers। और ये जब तीनों के तीनों कॉस्ट आपके पास आ जाती हैं तो इन तीनों के तीनों कॉस्ट के अंदर अब क्या सिचुएशन है? अब इसमें एक चीज़ ज़रा समझना कि एक जो कॉन्सेप्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट में आप क्या करेंगे? आप कहेंगे डेप्रिसिएशन। आप वेरिएबल कॉस्ट में क्या कहेंगे? सर्विस की कॉस्ट। आप वेरिएबल कॉस्ट में क्या कहेंगे? स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट। आप वेरिएबल कॉस्ट में क्या कहेंगे? इन एडिशन टू दिस डेप्रिसिएशन, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स, और बताएं ज़रा और क्या चीज़ है? पेट्रोल से ऊपर भी कुछ था? सही है, पेट्रोल है और उसके बाद टायर है, सही है। सो ये रिजल्टिंगली आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या आ जाएगा? आई रिपीट, ये आ जाएगा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, सो डेप्रिसिएशन हमने कितनी निकाली थी? 9। और जो है क्या बोलते हैं कि सर्विस हमने निकाली थी 1.2, ये हमने निकाला था 2, ये था 75, ये था 0.8। सो आपके पास रिजल्टिंगली ये कितना हो जाता है? 90,000। उसके बाद ये आपके पास कितना आता है? 10,000 इंटू 1.2 इज़ 120,000। और ये कितना हो जाता है? 20,000, सॉरी यार 12,000 होना चाहिए और ये 9,000 होना चाहिए। नहीं, 90,000 ही है ना ये तो। ये कितना होना चाहिए? ये 12,000, राइट? ये 75,000 है, 750,000। क्या एडजस्टमेंट थी पेट्रोल की? अच्छा, ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू। अच्छा जी, गाड़ी का एक चीज़ ये था कि गाड़ी जो है वो बेसिकली कंज्यूम करती है 1 लीटर फॉर एवरी 15 किलोमीटर।
तो आपको जो है वो बेसिकली पेट्रोल के अंदर क्या करना पड़ेगा कि आपको पेट्रोल की भी कॉस्ट करनी पड़ेगी, विच इज़ 75 डिवाइड बाई 15। तो आपके पास जो है वो कितना हो गया, 3 पर किलोमीटर, 5 पर किलोमीटर। तो आपका ये 5 पर किलोमीटर हो गया, सही है ना। तो अगर ये 5 पर किलोमीटर हो गया तो अल्टीमेटली ये कितना होता है, 50,000। और ये कितना होता है, 8,000। अब ये वैल्यूज सही है, इसमें वैल्यूज में मसला तो नहीं है, सही है। तो चलें आप ज़रा बताएं कितना हो जाता है ये वैल्यूज। टोटल 180,000 है। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया आपका टोटल 180,000 हो जाएगा, 24,000, 40,000, 100,000, 16,000, 270,000, 36,000, 60,000, 150,000, 24,000। अब अगर हम ये ओवरऑल देखें तो 10,000, 20,000, 30,000, इन तीन के, अब इसका टोटल भी ज़रा बता दें, 540,000। सो अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट का टोटल। ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया वेरिएबल कॉस्ट का टोटल। अब वेरिएबल कॉस्ट के टोटल के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि वी वुड से कि भाई फिक्स कॉस्ट निकालो। फिक्स कॉस्ट में आपके पास क्या क्या चीज़ आ रही थी, एक तो आपके पास व्हीकल टैक्स जो कि 6,000 रुपये, 6,000 रुपये और 6,000 रुपये, और उसके अलावा आपके पास इंश्योरेंस है जो कि 36,000 रुपये, 36,000 रुपये और 36,000 रुपये, ये आपके पास इंश्योरेंस हो गया। सो रिजल्टिंगली आपके पास जो है वो टोटल कितना हो गया। अब आप देख लें कि ये आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई, विच इज़ गोइंग टू बी 42,000, 42,000 और 42,000। सो ये भी आपके पास हो गई। और अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात करनी है। सो टोटल कॉस्ट जो आपके पास होगी वो टोटल कॉस्ट आपके पास होगी 222,000। टोटल कॉस्ट आएगी आपकी 402,000, आपकी आएगी 582,000। ये आपके पास तीनों टोटल कॉस्ट आ जाएंगी। सो आई रिपीट, ये आपके क्या हो जाएंगी, आपके तीनों टोटल कॉस्ट आ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 222,000, 402,000 और 582,000, ये आपके यहाँ टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा, ये तहसीनुल हसन आपका प्रॉब्लम था कि डेबरियन की वैल्यू 9 नहीं आ रही। तो बेटा ये देखो ना, कैलकुलेट हमने करा है ना कैसे, 12 लाख रुपए की गाड़ी है, -300,000 डिवाइड बाई 100,000 इज इक्वल टू ₹9 पर किलोमीटर। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया, 9 पर किलोमीटर आ गया ना। ओके जी, तो इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स थी, उस रिक्वायरमेंट में पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि आप वेरिएबल, फिक्स्ड और टोटल कॉस्ट बताएं। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वेरिएबल, फिक्स्ड एंड टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर बताएं। आई बेट वेरिएबल, फिक्स्ड एंड टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर बताएं। अच्छा, तो अब हम ज़रा थोड़ी सा बात करते हैं वेरिएबल, फिक्स्ड एंड टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर की बात करते हैं कि वो आपके पास किस तरह से आ जाएगी, किस तरह से नहीं आएगी। सो पर किलोमीटर की जो कॉस्ट है 10,000, 20,000 और 30,000। तो अगर हम पर किलोमीटर की कॉस्ट निकालने के लिए जाएं फॉर दिस 10,000, 20,000 एंड 13,000, सो आप ज़रा मुझे बताएं आपके पास कितनी आती है वेरिएबल कॉस्ट। आपने ऊपर 180,000 की वेरिएबल कॉस्ट लिखी है ना, ये वाली, तो ये वाली कॉस्ट को आप डिवाइड बाय क्या करेंगे, 10,000 यूनिट। अच्छा, आगे भी 18 होगी। अच्छा, फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 42 डिवाइड बाय 10,000 इज 4.2, 42,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज 2.1।
देख लो, सही है ना। अच्छा, और 42,000 डिवाइड बाय 30,000 कितना होता है? 1 पॉइंट। सो इन तीनों का टोटल कर लो कि टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर इज 22.2, 20.1, 19.4। सो ये आपके पास टोटल कॉस्ट हो गई पर किलोमीटर। सही है भाई। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ ले जी। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग प्लीज़ डू लेट मी नो। हाँ, कॉपी कर ले, मैं जूम आउट कर दूँ। ये ले बेटा, जूम आउट कर। अब क्या ऊपर वाला भी कॉपी करना है या सिर्फ नीचे?